गुजरात का चौधरी खानदान आमने सामने। चौधरी शुजात छोटे भाई चौधरी वजाहत के इल्जामात पर फट पड़े। कहा सालिक और शाफी हुसैन पर आसिफ अली जरदारी से डॉलर मांगने की बातें बेहुदा हैं। सालिक ने मेरे कहने पर शहबाज शरीफ को वोट दिया, किसी से कोई वजारत नहीं मांगी। तारिक बशीर चीमा पर चौधरी खानदान को तकसीम करने का इल्जाम झूठ है। गुजरात जाकर बताऊंगा कि किसका कौन सा हल्का है। वजाहत हुसैन ने नून लीग से इत्तेहाद खत्म न करने पर नई जमात बनाने का कहा। मुल्क में एक नई जमात बनने से फर्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे कराची में इत्तेहादियों के शिकवे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का फंड्स के इजरा में ताख़ीर का शिकवा। कहा ग्रीन लाइन और नालों की तामीर सुस्त रवि का शिकार है। MKM वफ्द ने कहा पीपल्स पार्टी से होने वाले मुआहदे पर कई अमूर हल तलब हैं। वज़ीर आज़म की मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कमेटी बनाने की यकीन दहानी। कहा सिंध की तरक्की के लिए पीपल्स पार्टी और MKM का साथ चलना ज़रूरी है। हुकूमत का ए स्पोर्ट्स से क्रिकेट राइट्स वापस लेने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा PTV पर क्रिकेट राइट्स के नाम पर डाका डाला गया। PTV के हुकूक पर मनपसंद कंपनी को नवाजा गया। एक इवेंट का नुकसान 52 करोड़ रुपए हुआ। टैक्सेस का पैसा ARY की जेब में गया। इमरान खान सारी सूरत हाल के बराह रास्त जिम्मेदार हैं। फवाद चौधरी सहूलतकार थे। FIA ने इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। किसी से रियायत नहीं होगी, सबको सजा होगी। फवाद चौधरी का मरियम औरंगज़ेब के इल्जामात पर जवाब। कहा हमारे दौर में PTV 4 अरब रुपए मुनाफे में आया। ये लोग अपने इकदाम से PTV को नुकसान में ले जाएंगे। मरियम औरंगज़ेब को कैंडी क्रश खेलनी आती है, वही खेलें। कैंडी क्रश चैंपियन की पूरी टीम मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही है। माहाना 1 लाख रुपए तक तनख्वाह पर 1250 रुपए तक टैक्स लगेगा। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स आयद कर दिए। 2 लाख रुपए कमाने वाले को 13,750 रुपए टैक्स देना होगा। 3 लाख रुपए पर माहाना 33,750 रुपए टैक्स आयद। 4 लाख पर 58,750 और 5 लाख पर 83,750 रुपए माहाना टैक्स होगा। 50,000 रुपए कमाने वाला टैक्स से मुस्तस्ना करार। ज़्यादा तनख्वाह पर टैक्स भी ज़्यादा देना होगा। माहाना 6 लाख रुपए तनख्वाह पर 1,16,250 रुपए टैक्स आयद। 7 लाख पर 1,48,750 रुपए टैक्स देना होगा। 8 लाख तनख्वाह वालों को 1,81,250 रुपए टैक्स देना होगा। 9 लाख रुपए तक तनख्वाह पर 2,13,750 रुपए टैक्स आयद। 10 लाख और ज़ायद तनख्वाह पर माहाना 2.5 लाख रुपए तक टैक्स लगेगा। प्रॉपर्टी डीलर्स, बिल्डर्स, हाउसिंग सोसाइटी, डेवलपर्स, कार डीलर्स पर भी टैक्स लगेगा। हुकूमत का टैक्स नेट मिलाने का फैसला। रेस्टोरेंट, सैलून, छोटे दुकानदारों और ज्वेलर्स पर भी टैक्स लगेगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा ज़बरदस्ती कुछ नहीं हुआ, सब कुछ मुशावरत के साथ हुआ। फवाद चौधरी ने कहा अवाम का हुकूमत पर एतमाद मुकम्मल खत्म हो चुका। गैलप सर्वे में 76% अफराद ने इंतखाबात को वाहिद रास्ता करार दिया। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इलेक्शन से क्यों डरते हैं? ये लोग मुल्क को दिवालिया करने की तरफ ले जा रहे हैं। बहुत जल्द अगली कॉल देंगे। पूरी कौम सरापा एहतजाज होगी। हुकूमत को इंतखाबात के लिए मजबूर करेंगे। रहनुमा काफ लीग मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात में भी मुबैना चपड़ासी की एंट्री। FIA की तहकीकात में चपड़ासी नवाज भट्टी के 32 अकाउंट्स का इंकशाफ। मोनिस इलाही ने जमा कराए गए जवाब में कहा नवाज भट्टी को नहीं जानता, FPR में सब कुछ डिक्लेयर है। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दोसाली में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। पाकिस्तान जनवरी 2023 में दौलत मुश्तरका कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रवाना में जारी इजलास से खिताब। कहा नौजवानों की तरक्की के लिए डिजिटल तौर तरीकों को अपनाना होगा। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट से बढ़ गया। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश। कराची में 8 से 12 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। पेशावर में 6 से 12 घंटे के लिए बिजली की बंदिश। मुल्तान में 4 और बहावलपुर में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। फैसलाबाद और गुजरांवाला में भी शहरी बिजली बंदिश से परेशान।
हुकूमत ने 15 जुलाई के बाद तवानाई का बहरान कम होने का इशारा दे दिया। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, मानसून की वजह से पानी आएगा, फर्नेस ऑयल भी मंगवा रहे हैं, उम्मीद है जल्द ही तवानाई का बहरान खत्म हो जाएगा। 2 साल पहले सस्ती LNG के लॉन्ग टर्म मुआहदे नहीं किए गए, अब $40 की भी LNG नहीं मिल रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर खतरे से निमटने की सलाहियत रखती है। मुल्क की दिफा को मजबूत बनाने में कौम को अपने मुसल्लह जवानों पर फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म की कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब में शिरकत। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा, चीन ने इमदाद फौज के कहने पर दी, शहबाज शरीफ के कहने पर 100 रुपये भी नहीं मिलते। मुल्क का सबसे बड़ा मसला सियासी अदम इस्तेहकाम है। महंगाई की शरह 30% बढ़ गई, सुपर टैक्स और 40,000 दुकानों पर फिक्स्ड टैक्स जुल्म है। कफन और कबर का रेट दुगना हो गया, सांस पर टैक्स लगाना बाकी रह गया। तहरीक इंसाफ ने नैब कानून में तरामीम को चैलेंज कर दिया। इमरान खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर, विफाक और नैब को फरीक बनाया गया। नैब कानून में तरामीम को कलअदम करार देने की इस्तदा ख्वाजा हारिस तहरीक इंसाफ के वकील होंगे। रहनुमा PTI फारूक हबीब ने कहा, करप्ट माफिया ने खुद को NRO 2 दिया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी के केसेस खत्म होंगे। नैब कानून में तरमीम से एहतसाब का अमल मुतासिर होगा। अदम एतमाद से पहले मुल्क तरक्की कर रहा था। शहबाज शरीफ की वजह से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। मिफ्ता इस्माइल सिर्फ लॉलीपॉप अच्छे तरीके से बेच सकते हैं। सईद गनी ने नैब कानून में तरमीम पर PTI के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। कहा, PTI ने अपने दौरे हुकूमत में मुतनाज़ कानून साजी की, किसी स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की गई। माजी में नैब सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होता रहा। नैब कानून में तरमीम का मकसद नैब को सियासी असर रसूख से आज़ाद कराना है। पंजाब ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी के लिए इमरान खान मुतहरिक। इमरान खान का लाहौर जाएंगे, ज़िमनी इंतखाबात वाले 4 हलकों में खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से इमरान खान के लिए सिक्योरिटी मांग ली। CCP लाहौर को खत लिख दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान खान ने मंसूबा बनाकर ARY को खरीदा। बोली में ज्यादा नंबर लेने वाले इदारे को छोड़कर ARY से मुआहिदा किया गया। वो स्क्रीन रियासत के लिए प्रोपेगेंडा कर रही है। इमरान खान ARY को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कौमी मफाद को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी होता तो उसे न छोड़ती।